सोचो, आप और आपके बगल में बैठा इंसान 99.9% बिल्कुल सेम हो। सेम बोन्स, सेम ऑर्गन्स, सेम ब्लड केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी कोई आइंस्टाइन बन जाता है, कोई आर्टिस्ट, कोई वॉरियर और कोई सपने देखने वाला। तो सवाल यह है, सिर्फ 0.1% डिफरेंस इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इसका जवाब छुपा है एक ऐसी चीज में जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन पूरी जिंदगी लिख देती है। नॉर्मली हम सोचते हैं डीएनए बस एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, जैसे एक बिल्डिंग का नक्शा। लेकिन सच ये है, डीएनए सिर्फ नक्शा नहीं, ये एक लिविंग सिस्टम है। सोचो, हर सेल के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक लाइब्रेरी है जिसमें 3 बिलियन लेटर्स लिखे हुए हैं। ATGC, सिर्फ 4 लेटर्स, लेकिन इन्हीं से बना है आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी यादें और आपकी पहचान। अगर डीएनए को सीधा कर दिया जाए तो ये अर्थ से मून तक कई बार जा सकता है और फिर भी हर सेल में परफेक्टली फोल्ड हो जाता है। ये कोई सिंपल चीज नहीं, ये नैनो लेवल की इंजीनियरिंग है। आज हम AI, सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम मशीन्स की बात करते हैं, लेकिन सच ये है, सबसे एडवांस्ड मशीन हम खुद हैं। डीएनए एक ऐसी मशीन है जो खुद को कॉपी करती है, खुद को रिपेयर करती है, गलती पकड़कर ठीक करती है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए डेटा सेव करती है। और ये सब होता है बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना इंटरनेट, बिना प्रोसेसर, बस केमिकल रिएक्शन से। सोचो, अगर डीएनए एक सॉफ्टवेयर होता तो उसका कोड सबसे सिक्योर सिस्टम होता जो यूनिवर्स ने कभी बनाया। ये सुन के हैरानी होगी, लेकिन आपके डीएनए में एंशिएंट वायरसेस का डेटा भी मौजूद है। हाँ, वो वायरसेस जो लाखों साल पहले इंसानों को इन्फेक्ट करते थे, उनका कोड आज भी हमारे जीनोम में है। साइंटिफिक टर्म है एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस। मतलब हम सिर्फ अपने एंसेस्टर्स का हिस्ट्री नहीं ले जा रहे, हम उनके डिजीजेस, उनके बैटल्स और उनकी सर्वाइवल स्टोरीज भी ले जा रहे हैं। आपका डीएनए बता सकता है आपके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए हैं या एशिया के जंगलों से या बर्फ से ढके यूरोप से। आप चलती फिरती टाइम मशीन हो। चिंपैंजी और ह्यूमन के डीएनए में सिर्फ 1.2% का डिफरेंस है, और फिर भी हम शहर बना रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, सिर्फ थोड़ा सा कोड चेंज और रिजल्ट बिल्कुल अलग। जैसे अगर एक ऐप के कोड में सिर्फ एक लाइन चेंज हो जाए, पूरा ऐप क्रैश भी हो सकता है या रेवोल्यूशनरी बन भी सकता है। 0.1% डिफरेंस इक्वल्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो सवाल यह है, क्या डीएनए सिर्फ केमिस्ट्री है या फिर ये यूनिवर्स का लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है, जहां एटम्स इक्वल्स हार्डवेयर, डीएनए इक्वल्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्शियसनेस इक्वल्स यूजर इंटरफेस? हो सकता है हम सिर्फ बॉडीज नहीं, प्रोग्राम्स हैं जो एक्सपीरियंस के थ्रू अपडेट हो रहे हैं, और हर जनरेशन एक नया वर्जन लॉन्च करती है। आप एक एक्सीडेंट नहीं हो, आप एक एरर नहीं हो, आप 3 बिलियन लेटर्स की कहानी हो जो मिलियन साल से लिखी जा रही है, और अब आप उसका नेक्स्ट चैप्टर हो। तो अगला सवाल यह है, आप अपने डीएनए के स्लेव रहोगे या उसके क्रिएटर बनोगे? अगर आपको यह वीडियो माइंड ब्लोइंग लगा तो लाइक जरूर करें। इस मिस्ट्री को शेयर करें उन लोगों के साथ जो सोचना पसंद करते हैं, और ऐसे ही साइंस और यूनिवर्स के राज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।